हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक है चैप्टर 6 क्वेश्चन एंड आंसर। चैप्टर 6 क्वेश्चन एंड आंसर। चैप्टर का नेम है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस। ठीक है गाइस, अपने मकसद में वही कामयाब होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। तो आज उसी उद्देश्य को मन में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो जब अपने कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को तैयार करेंगे जिससे कि उनके जो इरादे हैं वो अपने इरादे में कामयाब हों। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 3 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसके पहले की भी वीडियोस मैंने दे दी है मैडम राइट्स एट द बस तक का। आज उसी के आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर 6 द सरमन एट बनारस। बनारस में उपदेश। ठीक है, इसी चैप्टर का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने किसको सेलेक्ट किया है, आइए उसको बहुत ही केयरफुली देखते हैं। वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही टॉपिकल है और एग्ज़ाम में आ सकता है। वो क्वेश्चन कौन सा है? तो आइए माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकेम अ बेगर। राजकुमार सिद्धार्थ ने महल को क्यों छोड़ दिया और एक भिखारी बन गए, एक भिक्षुक बन गए। भिखारी क्या है कि भिक्षुक बन गए, संत बन गए वो। ठीक है, यानी महल को छोड़कर क्यों वो एक भिक्षुक बन गए थे, क्या कारण था उसका। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसका आंसर मैंने दिया है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर। व्हेन प्रिंस सिद्धार्थ सा अ सिक मैन। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बीमार आदमी को देखा था, एंड एन एजेड मैन, और एक वृद्ध आदमी को देखा था, देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, और अंतिम संस्कार के प्रोसेसन को देखा था। ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे लोगों को उसने देखा था। एंड फाइनली ए मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में एक भिक्षुक को उन्होंने भीख मांगते हुए देखा था। ठीक है, तो इन्हीं सभी को देखकर, ठीक है, सो ही लेफ्ट द पैलेस, इसीलिए उन्होंने महल को छोड़ दिया। एंड बिकेम ए बेगर, और एक भिक्षुक बन गए, यानी भिखारी होता है लेकिन वो भिखारी नहीं थे, बल्कि जो है वो एक संत की तरह जीवन जिए। टू सर्च फॉर इनलाइटनमेंट, बुद्धि के तलाश करने के लिए वो एक संत बन गए। ठीक, ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, फिर उसके बाद आइए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम उसकी बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। ये पहले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में 99% आने की चांस है इसका। ये क्वेश्चन ऐसा है, पहला वाला क्वेश्चन तो था ही, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। ठीक, तो आइए बात करता हूँ मैं फिर किसका आंसर कैसे हम लिखेंगे एग्जाम में। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है कि बुद्ध प्रीच्ड। इसी क्वेश्चन से हम आंसर बना लेते हैं कि वेयर डिड, उस प्लेस का स्थान देना है, उस प्लेस का नाम देना है, उस स्थान का नाम देना है, लिखना है हमको।
तो हमने यहाँ से उठा लिया बुद्ध, प्रीच था, अब यहाँ डिड लगा हुआ है तो ये पास्ट इनफिनिट है, प्रीच का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, प्रीच्ड हो जाएगा। बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ? एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। कहाँ अपना पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने? बनारस शहर में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट है, पहले वाले से भी छोटा है ये। पहला थोड़ा बड़ा इसलिए हो गया है कि वो पूरा उसमें कारण देना है कि उन्होंने अपना महल क्यों छोड़ दिया और भिखारी क्यों हो गए, तो जिन जिन वस्तुओं को उन्होंने देखा था उसका वर्णन तो करना ही है, इसलिए थोड़ा इससे बड़ा है। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर लर्न करने में भी आसानी होती है, स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, फिर आइए मैं बात करता हूँ तीसरे क्वेश्चन की। वो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है जो आपके इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको मैंने चुना है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि वाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी? वाई डिड सी डू हर आवर ऑफ ग्रीफ। ठीक, वाई डिड नहीं बल्कि वाट डिड सी डू, उसने क्या किया? इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के समय में उसने क्या किया था? वो दुखी क्यों थी और दुख के समय में उसने क्या किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक, आइए फिर इसका आंसर देता हूं मैं। इसका आंसर ये होगा कि किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी दुखी थी। ठीक, ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन, अपने पुत्र के मृत्यु से वो दुखी थी। क्यों दुखी थी? उसके पुत्र की, इकलौते पुत्र की मृत्यु से वह दुखी थी। इन द आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के समय में, इन द आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के समय में, शी वेंट डोर टू डोर। ठीक है, वह दरवाजे दरवाजे तक गई थी। ठीक, इन ऑर्डर, ताकि, इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, टू फाइंड मेडिसिन, उसे कोई दवा मिल जाए। किसके लिए? फॉर हर सन, उसके बेटे के लिए। दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ, जो उसे जिंदा कर दे, जो उसे जीवित कर दे। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसकी स्टोरी आपको पूरी पता होगी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने, वो जो बहुत परेशान थी, अपने पड़ोसियों के पास गई थी और अपने पड़ोसियों से उसने पूछा कि इसके लिए कोई दवा दे दो। तो सभी पड़ोसी जो है बोले ये तो मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है, असंभव बात है। तो उन लोगों ने क्या किया, तो तभी उसे किसा गौतमी को एक आदमी मिल जाता है रास्ते में। उसने उसे बताया कि आप एक शाक्त मुनि गौतम बुद्ध के पास जाइए, वही इसकी दवा दे सकते हैं। तो जब वह उनके पास गई, उसने कहा माई लॉर्ड एंड माई ऑनर, मेरे भगवान और स्वामी, उसने कहा मेरे पुत्र के लिए कोई दवा दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबसे पहले ऐसा काम करो कि एक मुट्ठी सरसों का बीज लेकर आओ। क्या? एक मुट्ठी सरसों का बीज लेकर आओ, लेकिन कंडीशन उसकी ये शर्त रहेगी कि वो सरसों का बीज उस जगह से लेना है, उस घर से, उस परिवार से लेना है जिस घर का कोई भी व्यक्ति, जिसने ना कोई अपनी माँ खोया हो, ना बाप खोया हो, ना दोस्त खोया हो, ना बेटा, ना भाई, ना बहन खोया हो। वो घर ऐसा होना चाहिए। तो किसा गौतमी गई, सरसों के लिए बोलती है तो हर घर से सरसों लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वह शर्त बताती है कि बताइए आपके यहाँ किसी की डेथ हुई है क्या, तो सभी को अपनी बात, अपना दुख याद आ जाता है और वो कहते हैं लोग कि आपको सरसों का ये बीज लेना है, ले लो, और हमारे उन दुखों को याद मत दिलाओ ना। तो उसको भी ये पता चल जाता है कि लगता है इनके यहाँ भी डेथ हुई है, इनके यहाँ भी दुख पड़ा था। ठीक, तो कुल मिलाकर वो लगभग सभी दरवाजे पर, सभी घर में जाती है और सरसों का बीज उसे तो मिल जाता है। लेकिन जब वो कंडीशन रखती है कि आपके यहाँ कोई किसी की डेथ तो नहीं हुई है,
तो सभी कहते हैं कि हाँ हुई है। और इस तरह से ऐसा कोई घर नहीं मिलता है कि जिससे वो उसकी शर्त पूरी हो जाए, इसलिए वह उदास होकर फिर लौट आती है। ठीक है, तो यही स्टोरी है। स्टोरी आप पढ़े होंगे चैप्टर में, नहीं पढ़े होंगे तो मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। और उससे भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टोरी आपको पता हो, लेकिन मैं जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप जो है इसको लर्न कर लें। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कह लीजिए पैनेसिया, ये एक प्रकार से पैनेसिया का काम करेगा। अगर आपका तैयार है तो आप तैयार कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और माय गाइस एंड फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा वॉच करें। अगर आप इसे वॉच कर रहे हैं और इससे आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस तरह से आपको इसी के आगे भी वीडियो और अच्छी से अच्छी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यहीं तक।